दरअसल यूपीए के बिल में सबसे पहली चीज थी वक्फ को और ज्यादा ताकत देना। दरअसल साल 2013 के संशोधन ने वक्फ बोर्ड को इतना पावरफुल बना दिया कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता था। कोई सबूत नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, बस बोर्ड का फैसला फुल एंड फाइनल। दूसरी बात थी अतिक्रमण की परिभाषा, और यूपीए के इस बिल ने पहली बार अतिक्रमण करने वाला शब्द को परिभाषित किया था, और ऐसा इसीलिए था ताकि वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने वालों पर भी कार्रवाई हो सके। यानी कि एक तरफ तो ताकत दे दी और दूसरी तरफ उसे कंटेन करने का भी एक नियम बनाया था। तीसरी बात थी ट्रिब्यूनल का विस्तार। मतलब इस बिल जो कि बाद में कानून बना, उसमें वक्फ ट्रिब्यूनल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और बोर्ड पर सरकार की निगरानी थोड़ी सी सख्त की गई थी। उस वक्त पेश किए गए बिल में सबसे बड़ा पेंच यह था कि वक्फ कानून को बाकी सभी कानूनों के ऊपर रख दिया गया था। यानी कोई भी दूसरा कानून इसके सामने टिक नहीं सकता था। कांग्रेस का यह कहना था कि यह सब कुछ वक्फ की बेहतरी के लिए है, और इसीलिए विपक्ष और आलोचकों ने इसे वोट बैंक की सियासत करार दिया था। उनका यह इल्जाम था कि 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को दिल्ली में वक्फ को सौंपना और लुटियन जोन की जमीनें देना सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का एक खेल था। यह तो हो गई यूपीए की बात। अब एनडीए सरकार किन बदलावों की सिफारिश कर रही है, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इन दोनों ही बिल के बीच का अंतर क्या है, उसका विश्लेषण भी आप सुनिए। जहां पर सबसे पहली बात है ताकत का बंटवारा। साल 2013 में सारी ताकत वक्फ बोर्ड के पास थी। वो जज, वो जूरी और जिरह करने वाला खुद ही सब कुछ था। जबकि साल 2025 में सरकार ने बोर्ड की ये कुर्सी हिला दी है। कलेक्टर और हाईकोर्ट को ताकत देकर बोर्ड की मोनोपोली को खत्म कर दिया है। साल 2013 में लाया गया बिल थोड़ा सा एक तरफा सा था, टिल्टेड लगता था। वहीं 2025 में गैर मुस्लिमों को बोर्ड में लाने के मूव को सरकार असली सेकुलरिज्म बता रही है। हालांकि विपक्ष का यह कहना है कि धार्मिक आजादी पर हमला है, लेकिन यहां पर सवाल तो यह भी है कि अगर आजम खान साल 2013 में कुंभ का पूरा मैनेजमेंट देख सकते हैं, तो इस बोर्ड में गैर मुस्लिम आखिर क्यों नहीं रह सकते? और क्या यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म नहीं है? तीसरी बात है कि साल 2013 में वक्फ बोर्ड बिना सबूत के संपत्ति पर दावा ठोक सकता था। साल 2025 में दस्तावेज जरूरी कर दिए गए हैं। सरकार कहती है कि इससे अतिक्रमण रुक जाएगा। चौथी बात सियासी एंगल की है। साल 2013 का संशोधन कांग्रेस का तुष्टीकरण का हथियार था, ऐसा बीजेपी का दावा है। वहीं साल 2025 का बिल बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड है, ऐसा विपक्ष का कहना है। यानी कि दोनों ही बिलों में वोट बैंक का भी एक पन्ना शामिल है। ऐसे में एक सवाल तो यह भी हो सकता है कि इसका असली फायदा किसे मिलेगा, गरीब मुसलमानों को या फिर सियासी दलों को? अब इसका पूरा कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो साल 2013 का वक्फ संशोधन बोर्ड को ताकतवर बनाने का खेल था। साल 2025 का बिल उस ताकत को छीनकर सरकार के हाथ में देने की एक कोशिश है। कांग्रेस ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का हथियार बनाया, तो बीजेपी इसे सुधार का मास्टर स्ट्रोक बताती है, ट्रांसपेरेंसी का आधार बताती है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये बदलाव गरीब मुसलमानों की जिंदगी बदलेगा या फिर सिर्फ सियासी शोर, सियासी हो हल्ले में सब कुछ गुम हो जाएगा? इसका जवाब तो फिलहाल राज्यसभा में बिल की अग्नि परीक्षा और जमीन पर इसके लागू हो जाने के बाद ही मिलेगा। अब सरकार कर रही है, मतलब बिल ला रही है तो कुछ सोच समझ ही के ला रही होगी। अब उस पे आदमी क्या ऑब्जेक्शन करेगा? हाँ, हित में बहुत अच्छा, वेरी गुड। गलत है, गलत है। नए मुसलमानों के हक में फैसला कर रही सरकार, उनको जमीनें देगी। कर रही है अपना, जो कर रही है भैया वो सही कर रही है, ठीक है अपना, ये अच्छा है अपना, गरीबों की नहीं सोच रहा, सही बात है। वक्त में जो बदलाव हो रहे हैं एक तरीके से उचित कदम आप मान के चल रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए? जी 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 जी। जहाँ पर मुसलमानों की जायदादें हैं
वो वक्फ की हुई हैं, वो वक्फ रहेंगी और होती आई हैं। इसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता और ना हो सकता। देखिए, जो अगर धर्म के मामले में एक हमारा हक है, हमारी अपनी जगह है, उसके अंदर कोई अगर ऑप्शन उठाया जाएगा तो सर उसमें तो हम गलती मानेंगे। ये हमें कहीं से कहीं तक ठीक नहीं लग रहा। बाकी जो पहले था वही अच्छा था, अभी जो हो रहा है वो फिलहाल तौर पे अच्छा नहीं है। देखिए, वक्फ बिल जो है, मुझे यहाँ तक लगता है, मेरा इस पे विचार है कि ये जो जैसे चल रहा था इसमें वो उसी तरह रहना चाहिए पक्ष में, क्योंकि इसमें चेंज होंगे तो बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती है आगे चल के। देखिए, मेरी राय ये है कि ये जो है मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए और वक्फ की संपत्ति को हड़पने के लिए सरकार इस तरह की जो है वक्फ बिल ला रही है। देखिए, सरकार जो ये वक्फ बोर्ड बिल लेके आई, ये पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा कदम ये उठा रहे हैं जिससे मुसलमान, एक तरफ ये कहे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और एक तरफ मुसलमानों के अगेंस्ट ये बिल ला रहे हैं। तो ये दोहरी जो है राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी रच रही है। तो ये थी मुसलमानों की राय वक्फ बिल के साथ और वक्फ बिल के खिलाफ।